हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर बात कर रहे थे, 1 से लेकर 8 तक अनुसूचियों को जान चुके थे। आज हम 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूची को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। 9वीं अनुसूची। ये जो 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा से संबंधित है। इसमें यहाँ इसे लिखिए, प्रारंभ में यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता जाता था, तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करते थे, किंतु 24 अप्रैल 2007 को यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई विषय 1973 के बाद जोड़ा गया है, तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा। जल्दी से इनको लिखिए।
यहीं पे लिख लेते हैं, यदि यदि कोई विषय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। जल्दी से इनको लिखिए। इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 9वीं अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1991 1951 में होता है, जिसके द्वारा कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा जाता है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह जो है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। प्रारंभ में क्या होता है, इसमें कहा गया प्रारंभ में यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता था तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करते थे। जब प्रारंभ में जब ये 9वीं अनुसूची बना तो इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें कोई यदि विषय रखा जाएगा तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है कि अवैध रूप से भूमि को भूमि जो है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा जो है, एक ही व्यक्ति अधिक से अधिक जमीन को अपने पास रखने लगे, जिसकी की समीक्षा न्यायालय नहीं करते थे। किंतु 24 अप्रैल 2007 को एक निर्णय लिया गया। यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा यदि कोई विषय 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। इसी में कहा गया यदि कोई विषय संविधान के मूल ढांचे का, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। यह प्रावधान 9वीं अनुसूची में हुआ क्या, एक ही व्यक्ति अपने पास अधिक से अधिक जमीन को रखने लगे, क्योंकि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकते थे। किंतु 24 अप्रैल 2007 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया, 1973 के बाद जो भी इसमें विषय रखे गए हैं, यदि वह संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित न्यायालय कर सकते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। दसवीं अनुसूची, यह जो है कि 52वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1985
को करके जोड़ा गया। इसका संबंध दल बदल कानून से है। 11वां अनुसूची। इसे कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन, ऐसे लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 को जोड़ा गया। 1992 73वां संविधान संशोधन। यह जो है कि यह पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देता है। जल्दी से इनको लिखिए। इसी के यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके अंतर्गत 29 विषय रखे गए हैं। 12वां अनुसूची। यह कब जोड़ा जाता है? तो 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। यह जो है कि नगर से संबंधित है। यह नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देता है। इसके अंतर्गत 18 विषय रखे गए हैं। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा जाता है। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। इनका संबंध जो है दल बदल कानून से है। होता क्या था, कोई भी पार्टी यदि जीत कर आते थे तो उनसे क्या होता था, बहुत सारे पार्टी निकल करके किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल जाते थे। इनको रोकने के लिए ही दल बदल कानून बनाया गया। इसमें कहा गया कि यदि कोई पार्टी अपने दल को बदलना चाहते हैं तो वे चुनाव से पूर्व बदल सकते हैं अपने दल को, ना कि चुनाव होने के बाद। 11वां जो अनुसूची है, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा जाता है। यह पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देता है। इसके अंतर्गत कुल 29 विषय रखे गए हैं। इसी से रिलेटेड 12वां अनुसूची है, जो कि यह 74वां संविधान संशोधन
1992 को जोड़ा जाता है। यह 73वां संविधान संशोधन है, यह 74वां है। यह नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा देता है। इसके अंतर्गत कुल विषय यदि देखें तो 18 विषय रखा गया है। तो ये अनुसूचियों के बारे में हम सब डिटेल से पढ़ चुके हैं। इनको आप सभी लिखिए, नोट कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।